वो बेचारा घर लौट रहा था, लेकिन कुछ ही दूरी पर मौत उसके इंतजार में बैठी थी। अभी नई गाड़ी ली थी, 2 महीने ही हुए थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये गाड़ी गाड़ी नहीं बल्कि उसके काल को घर लेकर आ रहे हैं, जो 2 महीने बाद ही घर में अंधेर कर देगी और उसकी मौत की वजह बनेगी। वरना कौन है जो रोज आने जाने वाले रास्ते पर इस तरह मौत का शिकार हो जाए। वो निकला ही था कि सामने से आ रही HRTC बस से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार तो खत्म ही हो गई, लेकिन चालक भी नहीं बच पाया। आगे से कार पूरी तरह से पिचक गई और वो भी बीच में फंस गया था। 2 महीने पहले ली गई ये नई कार बहुत बुरी तरह से टूट गई। टक्कर से एयर बैग तक खुल गए, झटके से एयर बैग फट भी गए, लेकिन वो अभागा बच नहीं पाया। उसने क्या सोचा था कि कल का सूरज देखने के लिए वो जिंदा नहीं रह पाएगा। आज की रात उसकी आखिरी रात है और उसके परिवार के लिए कयामत की रात। जिस गाड़ी को उसने इतनी शिद्दत से खरीदा था, जीवन भर की कमाई लगाकर, वही उसे दर्दनाक मौत देगी और उसके लिए कब्र बनेगी। भला किसने सोचा था। ये दर्दनाक हादसा ऊना में हुआ। यहाँ धुसाड़ा में एक इलेक्ट्रिक गाड़ी HRTC बस से सामने से टकरा गई। कार की हालत ऐसी हो गई कि कबाड़ी की दुकान पर पड़ा कबाड़ भी इससे अच्छी कंडीशन में होता है। सामने से देखने की कोशिश करें तो पता लगाना मुश्किल है कि आखिर ये गाड़ी कौन सी है। तो जरा सोचिए, ड्राइविंग कर रहे शख्स का क्या हुआ होगा, कितने बुरे तरीके से उसकी जान निकली होगी। वरना गाड़ी की कंडीशन आप देख लीजिए, मानो हाथ में लेकर लिफाफा क्रश कर दिया हो। कार में सवार शख्स 41 साल का था। गाड़ी अभी नई ही ली थी, 2 महीने ही हुए थे। फरवरी महीने में आई गाड़ी से घर में खुशी थी, लेकिन ये खुशी 2 महीने की ही थी। इसकी उम्र सिर्फ 60 दिन थी और 60 दिन में ही इसने घर में अंधेर कर दिया। जिसने इसके बारे में सुना वो कह रहा है, भैया वो गाड़ी नहीं बल्कि उसकी मौत थी जो जान जाने की वजह बनी। दरअसल 41 साल का विनोद कुमार ICICI बैंक में कार्यरत था और बीती रात करीब 11:15 बजे अपने घर जा रहा था। वो ऊना के ही टकराला का रहने वाला था, लेकिन इसी बीच धुसाड़ा के पास उसकी बस से टक्कर हो गई। बस चंबा से हरिद्वार रूट पर जा रही थी। बताया जा रहा है कि कार चालक गलत दिशा से आ रहा था, जिस वजह से ये हादसा हुआ है और उसकी जान चली गई। हादसे में खत्म हुई कार टाटा पंच इलेक्ट्रिक है। वहीं दूसरी तरफ बस में करीब 16 सवारियां सवार थी। बस चालक ने कार को बचाने के लिए जोर से ब्रेक लगाई। उसने बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन होना तो वही है जो खुदा को मंजूर है। ब्रेक लगने से बस को झटका लगा और उस झटके से इन सवारियों को हल्की चोटें आई हैं। लेकिन किसने सोचा था कि जिस गाड़ी के घर आने से अभी खुशियां कम भी नहीं हुई है, लोग जिसके लिए बधाइयां दे रहे हैं, वही गाड़ी जानलेवा साबित होगी। और जो लोग परिवार बधाइयां दे रहे थे, उन्हें परिवार को सांत्वना देनी पड़ेगी। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि ड्राइविंग ध्यान से करें, मन को कंट्रोल में रखते हुए स्पीड दें, अपना ख्याल रखें और अपने साथ बैठी सवारी का ख्याल रखें, क्योंकि जब आप घर से निकलते हैं तो कोई आपके सुरक्षित घर वापस लौटने का इंतजार करता है। और सड़कों के किनारे तो आपने पढ़ा ही होगा, जल्दी से देर भली, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। बाकी मर्जी आपकी है।